हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, दिल्ली मॉम व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो ये देखिए गाइस, अभी बजने वाले हैं 10:30 और व्लॉग अभी शुरू किया है। काम तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है गाइस। अभी किया है व्लॉग को अपलोड। ठीक है, सारा काम हो चुका है, घर का सब कर लिया है और स्टिचिंग के लिए भी काफ़ी देर होगी, काफ़ी देर से कर रही थी स्टिचिंग भी। आज ना काम बहुत ज़्यादा है। आज किसी के अर्जेंट नहीं, मतलब अर्जेंट तो नहीं कहूँगी, आज तो कई दिन से ही ब्लाउज़, एक तो 3 ब्लाउज़ अस्तर वाले वो किसी के देने हैं। एकदम से ही मुझे ध्यान आया, कल उनकी कॉल आ रही थी तो देखा तो भाई आज तो देने वाली डेट है, तो कोई दिक्कत नहीं, आज दे देंगे। तो आज जब देंगे, जब बहुत सारा स्पीड से काम करेंगे तब। और साथ में ये काम एक्स्ट्रा हो गया आज मेरा गाजर के हलवे का, क्योंकि गाजर भी कई दिन से ला के रखी थी, वो ख़राब हो जाती है, तो साइड में इसको भी चढ़ा रखा है। तो कई सारे काम ऐसे साथ में ही चल रहे हैं, मल्टी टास्किंग आप बोल सकते हो। तो ये मैं करती रहूँगी इधर साथ में, दोनों काम देखने पड़ेंगे, इधर भी उधर भी, लेकिन फोकस मेरा पूरा उधर है, सिलाई के काम पे। और ये देखो, मैंने इधर हीटर चला रखा है, आपको दिख रहा है ये। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों चला रखा है। ठंड तो इतनी नहीं है, ठंड की वजह से नहीं चलाया। ये जो हलवा बनता है ना गाइस, इसमें बनती है भाप। ये जो भाप बनती है ना, ये भाप पूरे रूम में, जैसे हॉल है तो इसमें क्या होता है ना, वो पसीने की तरह टपकने लगता है दीवारों से पानी। स्लैब वाले पोर्शन में, टाइल्स पे, किचन में तो होता ही होता है। बाकी लाया है कि जो दीवारें खराब होती है ना, जो पानी पसीने की तरह टपकने लगता है हलवा बनाते टाइम, ऐसा आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, तो ये जो घर होते हैं ना, बंद घर होते हैं, छोटे घर होते हैं, तो वहाँ ये प्रॉब्लम आती है। खुले में बाहर बनाओगे तो क्या होगा, लेकिन जब अंदर बनता है ना हलवा, तो जो इसका पानी है वो उड़ के कहाँ जाएगा, रूम में ही रहेगा, किचन में ही रहेगा, तो वो पानी दीवारों पे चला जाता है ऐसे। और मतलब ना, वो पसीने की तरह टपकेगा फिर दीवारों से। तो इस चक्कर में मैंने ये चलाया है। और ये हीटर लगाने के बाद वो प्रॉब्लम नहीं आती, साथ के साथ वो पानी ना जम जाता है, वो मॉइस्चर को सोख लेता है हीटर। तो इस वजह से मैंने ये लगा के रखा है, और जब तक ये हलवा बनेगा, जब तक मैं इसको लगा के रखूँगी। तो गाइस ये, हाँ, इधर चल रहा काम, और इधर कर लेते हूँ अपनी बुटीक की तरफ। तो ये देखो, ज्योति भी लगी हुई है। आज ज्योति को बस फिर तुरपाई का काम करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि साथ साथ निकालना पड़ेगा, इतना अर्जेंट कोई बाहर करके नहीं देगा। एकदम साथ साथ जैसे ही रेडी होगा, स्लीव रेडी होंगी तो स्लीव हो जाएंगी, फ्रंट पार्ट होगा, नेक, तो फ्रंट दे दूंगी। तो ऐसे ही बहुत स्पीड से चलेंगे। और ये देखो, मैंने अभी ना ये तीनों ब्लाउज मैंने इकट्ठे कटिंग कर लिए हैं, एक साथ रख के। तीनों ब्लाउज एक साथ इकट्ठे कटिंग हो गए हैं, अस्तर काट लिए। अभी मैं करूँ रख के, फिर इनको ब्लाउज के ऊपर रख के कट कर दूंगी। और इसमें ना गाइस बहुत ध्यान से करना पड़ता है, अगर आप एक साथ कपड़े काटोगे ना, बहुत ध्यान से करना। मैं भी बहुत ध्यान से कर रही हूँ, वो इसलिए कि अगर एक कपड़ा गड़बड़ हो गया ना, अगर एक कपड़ा खराब हो गया तो फिर लगा लो कि आपके सारे खराब हो जाएंगे। तो इसलिए ये काम वैसे नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं मानती कि भाई इतना करो आप, इतनी कहने का मतलब है वैसे स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन जब जैसे इमरजेंसी होती है ना, तो पूरे ध्यान से ऐसे करना चाहिए कि हमारी गड़बड़ ना हो, वरना सारे कपड़े खराब हो जाएंगे अगर आप सेम नाप के बना रहे हो तो ये रिस्क मैंने ले लिया है आज। लेकिन मैंने चेक कर लिया है फिर से कि कोई अस्तर को ही मैंने दोबारा 2 बार 3 बार चेक कर लिया है मेजरमेंट को देख के, कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई मैं फिर ब्लाउज़ के कपड़े को भी काटूंगी तो बाद में दिक्कत आ जाए। ठीक है, अगर वेस्ट होगा तो अस्तर ही हो जाएगा हमारा, बाकी कस्टमर का तो कपड़ा नहीं वेस्ट होगा। तो सब कुछ परफेक्ट है और ऐसे ही काम करूँगी और आपको दिखाती रहूँगी। और हाँ, शाम को मैं दिखाऊंगी जरूर आपको कि रेडी करके देखो। अभी मैंने कट किए हैं, आपके सामने है 3 ब्लाउज। इसके अलावा भी और कटिंग बाद में करूँगी, इनको ख़त्म करने के बाद। ठीक है, ये एक ये है, एक ये रानी कलर का, और तीसरा ब्लाउज़ ये रहा। ठीक है, तो ऐसे हमने रखे हुए हैं और ऐसे ही काम करते रहेंगे, सिलते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे और नई नई चीज़ें। तो गाइस, तीनों ब्लाउज कट चुके हैं मेरे, तीनों की कटिंग कर दी और अब बैठूंगी मैं स्टिचिंग पे। टाइम हो गया 11 बज गए हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये देख लो, खुद से देख लो आप, 11 बज गए हैं। और अब मैं इसको सिलने बैठ रही हूँ। सिर्फ मैं टारगेट रखूँगी, उठूँगी नहीं बीच में, सिर्फ मुझे काम ऐसे रखना पड़ेगा और स्पीड के साथ, क्योंकि हेमिंग भी होना है और शाम तक देने हैं, तो ये पूरे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं बैठ रही हूँ सिलने, और क्या, हाँ, अभी सिलने बैठ रही हूँ और बीच बीच में दिखाती रहूँगी और आप देखते रहना। बजने वाले हैं, टाइम आप देख लीजिए पीछे, और ब्लाउज़ प्रोसेस में है। ये 2 ब्लाउज बन गए हैं, एक इधर ज्योति के पास है ग्रीन वाला, और रेड वो वाला बन ज्योति, हाँ, एक ये वाला, ये भी बन चुका है। और ये रह गया है अभी जो देना है, अभी इसको स्टिच कर दूँगी जल्दी से। ठीक है, और हाँ, अब मैं क्या बताने वाली थी, इसमें मैंने शुरू किया था कितना लेट ही शुरू करा था, मुझे ध्यान नहीं है, और बीच में उठ गई थी भाई, खाना वाना भी बनाया और पीछे थोड़ा प्रोसेस चल रहा था। गाजर का हलवा भी आज बनाया। हाँ, 2:30 बजे तो हो गए। हाँ, जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। और बीच में होता है ना, बार बार उठना तो पड़ा था, इधर किचन में ही वो चल रहा है। तो ये कहने का मतलब है ये कर देंगे, कुछ टाइम और लगेगा। और एक चीज़ मुझे बतानी थी, ये आ गई थी सलवार आगे, तो मुझे लगा कि इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँ। एक सलवार है गाइस,
जो किसी बाहर की बनी हुई है, घर में किसी लेडी ने ऐसे सिल रखी है, हमारे पास आई थी वो। और इसमें ना इनकी सिली हुई जो ये सलवार है वो डिफरेंट है। ये देखिए, ये सलवार है उनकी। ये इनकी सलवार जो है, इधर से इनका ये ऊपर एक्स्ट्रा कली डली हुई है। ये देखिए, यहाँ से पोंचे से नहीं है, ठीक है, पोंचे से नहीं है, ये ऐसी इन्होंने बना रखी है। अब ऐसे ना बहुत सारी बहनें घरों में बनाती हैं, ये वाले स्टाइल में काटती हैं, ठीक। ये वाला पैटर्न है, मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से। और एक जो हमारी बनी हुई है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये है जो अपने बुटीक की बनी हुई है ना, वो ये है। ये देखिए, ये है हमारी जो पोंचे में ही कली आती है ना, ये उस तरीके से है बनी हुई, ये है। और इसके नीचे ये वाली सलवार है जो उन्होंने बना रखी है, और ये इस तरीके से यहाँ ऊपर से इसकी कली जा रही है। आपने देखा ये दोनों सलवार, ये और ये, ठीक है, ये दो सलवारें हैं, देख लीजिए आपके सामने हैं टेबल पे। अब ये दोनों तरीके की कटी हुई है, हालांकि और भी पैटर्न्स में सलवारें कटती हैं, लेकिन ये जो कईयों का होता है ना, किसी किसी को ये ब्लैक जो मैंने अभी दिखाई ना, इसी तरीके से ही सलवार काटनी आती है कईयों को। और ये सलवार की लुक कैसी होती है, और जो मैंने बना रखी है ना, हमने बना रखी है जो जो पोंचे में से ही कली आती है, ठीक है। दोनों की लुक में डिफरेंस अगर आपको देखना है ना, तो अभी मैं पहन के दिखा देती हूँ दोनों को। मेरी नहीं है, कस्टमर्स की हैं, मतलब ये किसी ने बना रखी है, ब्लैक वाली किसी ने, और ये येलो वाली जो है ये कस्टमर की है। तो मैं नीचे इनर के ऊपर से ही दोनों पहन के दिखा दूंगी। और इनका ना मैं ये दिखाना चाह रही थी, इनकी लुक दोनों अलग अलग कटी हुई है, तो कौन से की बेटर है। तो ये देखिए गाइज, ये वाली मुझे सलवार दिखानी थी आपको। ये है, मैंने शर्ट भी चेंज कर ली है कि आपको इसमें ठीक से दिखे। मैच नहीं हो रही है, लेकिन उस पर मत जाना, वो जो चीज़ दिखा रही हो ना वो देखना। ये है वो सलवार जिसकी कली जो है ना ऊपर से कटी हुई है, पोंचे में से नहीं जा रही है। वो कैसी दिख रही है ये आप देखिए। मैंने सूट भी चेंज किया है इसी को पहन के दिखाने के लिए। ये देखो, ये जो है ना ये कली ऊपर से आई है पोंचे के ऊपर से। अब ये लुक कैसी आ रही है ये सलवार की मुझे नहीं पता, थोड़ा ऊपर भी कर लेती हूँ मैं। वैसे मुझे लंबी है थोड़ा सा, इसलिए भी। तो देखिए, शर्ट थोड़ा ऊपर उठा दूँ कि आपको पता लग जाए गैदर से इसकी जो आ रही है, ठीक है। ये है, और ये साइड से इसकी लुक ये देख लीजिए कैसे दिख रही है, ये इस साइड से। तो गाइज ये है सलवार, देख लीजिए। इस सलवार में आई है पोंचे से कली जुड़ के। इसकी लुक देख लो आगे से पीछे से कैसी है। साइड से ये इधर से देख लो, और ये साइड से और ये पीछे से। ये दोनों टाइप की सलवार जो मैंने दिखाई, जो एक तो पोंचे के अंदर से जो आती है, और एक जो पोंचे के ऊपर से कलियां निकालते हैं, दोनों तरह की सलवारें आपने देख ली। अब मैं आज बताऊंगी सलवार की कटिंग वो कैसे होती है अच्छी तरह से। सारी प्रॉब्लम्स जो जो सलवार में आती है ना, सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगी थोड़ी देर के बाद। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना, अब कुछ देर के बाद आपको बताऊंगी। तो गाइज अब बज गए हैं रात के 8, ठीक है। ब्लाउज का टारगेट हो गया था पूरा, काफ़ी देर होगी ब्लाउज बने हुए, लेकिन अभी आई नहीं है। फ़ोन तो कर दिया था उनको, तो शायद कल आए। ये देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये वाला है एक ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ब्लाउज ये लाइट ब्राउन कलर, ब्राउन भी नहीं है, क्रीम टाइप इस तरह से है कुछ, ठीक है। सारे अस्तर वाले ही हैं। एक ब्लाउज ये रेडी हुआ है, ये हो गया। और एक ये, मतलब ऐसा करने का कुछ एक्स्ट्रा में नहीं था, सिंपल बने हैं। इन पे ऑलरेडी ये ब्रोकेड का बनारसी टाइप इस तरह से हैं ये। और हाँ, अभी और क्या करूँगी, और भी करना है। और हाँ गाइज, अभी तो मेरे को सलवार की कटिंग आपको बतानी है। सलवार मैंने आपको बताऊँगी, वो आप देखना इस वीडियो को पूरा,
अभी तो थोड़ी देर में करूँगी उसकी कटिंग, क्योंकि 8:15 हो गए हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ क्योंकि सुबह से कंटिन्यू काम में ही लगे हुए थे, और हेमिंग भी ज्योति ने मैंने मिलके ही की है। 2 पे उसने और फिर आधे पे मैंने उसकी हेल्प कर दी थी, वो कर रही थी साथ साथ में। क्योंकि ना एकदम से अर्जेंट किसी को हेमिंग के लिए दो ना, तो फिर उनको रहता है कि बिल्कुल ऐसे करवाते हैं काम, थोड़ा सा टाइम उनको भी चाहिए, तो इसलिए फिर हमने भेजे नहीं कि हम खुद ही कर लें, तो ये चीज़ थी। और टाइम पे रेडी तो कर दिए थे हमने। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लूँगी क्योंकि आँखें दर्द होने लग गई हैं। तो खाना बनाने के बाद फिर मैं करूँगी एक सलवार की कटिंग जो देखती हूँ। तो आप पूरी वीडियो आगे तक देखना, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ऐसा तरीका बताऊँगी सलवार की कटिंग का, जो आप बिगनर होगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से ऐसे करोगे कटिंग, बहुत ही सीधे साधे तरीके से, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। और हाँ, कल की जो अभी की वीडियो है ना, अभी की वीडियो में मैं आज सलवार की कटिंग बताऊँगी, और कल की वीडियो में फिर उसकी स्टिचिंग बताऊँगी। देखो, कटिंग से काम नहीं चलता, कटिंग आपने जैसी मर्ज़ी की हो, अगर स्टिचिंग फिनिशिंग के साथ नहीं होगी, परफेक्ट नहीं होगी ना, तो आपकी सूट की ग्रेस खत्म हो जाती है, ठीक है? सलवार भी इतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी शर्ट हमारी इंपॉर्टेंट होती है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी सलवारें भी होती हैं, उसकी फिनिशिंग भी अच्छी होनी ज़रूरी है। ठीक है? तो एक-एक पॉइंट सिलते टाइम कल की वीडियो भी देखना ज़रूर। सिलते टाइम भी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे पोंचे में फिनिशिंग ज़्यादा आती है, किस तरीके से मोड़ना है, बनाना है, बेल्ट को कैसे अटैच करना है, बेल्ट लगाने में भी दिक्कत आती है, बेल्ट और चुन्नट डालने में, ठीक है? वो तरीका बिल्कुल होता है ना कि बहुत ईज़ी मेथड से, बहुत आप अच्छे से बिना झंझट के आप अच्छे से बेल्ट लगा पाओगे, पोंचे की फिनिशिंग अच्छी आएगी ना, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिलते टाइम उसमें बताऊँगी। जो आप बिगिनर होगे तो आराम से एक वीडियो देख के अपन आराम से कटिंग भी कर सकते हो। 2 वीडियो देखनी पड़ेंगी गाइज़ आपको, अभी आज कटिंग वाली और कल आपको स्टिचिंग वाली मिल जाएगी। तो ये काम ये आपको देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ खाना बना के, मेरा उसमें ब्रेक भी हो जाएगा और फिर एक राउंड और लगेंगे कटिंग में, ठीक है? और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये बज चुके हैं अब 9:30 और खाना मेरा बन गया है, सारा काम हो गया है, ब्रेक भी मैंने लिया था। बहुत सारा काम करने के बाद वो ब्रेक भी ओवर हो गया है। उसके बाद मैंने क्या किया, हाँ, उसके बाद हाँ, मैंने एक तो कपड़े जो न्यू थे किसी के कुर्तीज़, वो मैंने अल्टर करी, और फिर गाइज़ मैं चली गई थी गेहूँ लेने के लिए, ठीक है? फिर मैं चली गई थी गेहूँ लेने के लिए, पक्षियों के लिए जो मैं सुबह डालती हूँ, वो ख़त्म हो चुका था, और बस फिर आई हूँ थोड़ी देर, अभी ऐसे ब्रेक लिया। और ब्रेक के बाद तो गाइज़ मुझे ना एक बात याद आ गई, अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताती हूँ मैं आपको। मेरी ना एक फ्रेंड है, ठीक है? क्या बताने वाली थी, हँसी की बात है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है? मेरी तो हँसी रुक नहीं रही थी, और अभी भी ना मेरे को बार-बार वो बात याद आ रही है, और मुझे अभी कटिंग भी करनी है सलवार की, और मैं ऐसे ही करूँगी ना तो आपको यूँ लगेगा पता नहीं क्या बात है, क्यों हँसी जा रही है खाम-खाम में। तो बात ये है कि ना मेरी एक फ्रेंड है, तो वो अपना बता रही थी, काफ़ी दिन पहले उसने अपनी बताई एक कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बोलो या क्या, स्टोरी तो नहीं कहेंगे, ऐसी हँसी मज़ाक की बात थी। तो वो चली गई, वो शादी के बाद गाँव में जाते हैं ना, नई-नई थी वो, जब शादी हुई थी उसकी, तो गाँव गई, तो उसकी सास के साथ है ना वो चली गई टेलर के पास ब्लाउज़ सिलवाने के लिए। तो वो गाँव का एरिया था, मतलब आप लगाओ कि बिहार की मैं बात कर रही हूँ। तो वो दिल्ली की जैसे यहाँ से गई वहाँ पे शादी के बाद गाँव में। तो क्या हुआ, सास के साथ जैसे कि वहाँ पे गई ना, टेलर के पास, तो मेज़रमेंट वगैरह दिया, तो उसने बोला कि मेरे ना बैक साइड में हुक लगाना ठीक है? ब्लाउज़ के लिए वो बोल के आई थी कि बैक साइड में हुक लगाने हैं और मुझे फ्रंट में नहीं चाहिए। तो टेलर ने कभी बनाए नहीं थे बेचारे ने, और गाँव का टेलर था वो, तो उसने लगा दिए, मना तो किया नहीं उसको कि भई मुझे नहीं आते, और उसने जैसे-तैसे करके ना फ्रंट ओपन ही रखा, ठीक है? आगे ही हुक लगा दिए उसने कि भई देखो, कस्टमर को समझा दूँगा ऐसे कि भई वो कर कुरा के, और फ्रंट हुक डाल दिए उसने। तो वो फिर गई अपनी सास के साथ ब्लाउज़ लेने के लिए तो वो तो देख के ही होता है ना, उसने तो कि भई ये क्या कर दिया आपने, ये मतलब ऐसा कौन, मैं तो पहले ही बोल के गई थी ऐसा नहीं चाहिए, आपने फ्रंट से क्यों ओपन कर दिया, मैंने तो कभी पहना ही नहीं है और मैं पहनूँगी भी नहीं, मुझे तो बैक में ही चाहिए, ठीक है? लड़की थी वो, बड़ी हाई-फाई सी हैं, तो वो बोल के, और बेचारा टेलर अब फँस गया, तो उसने सोचा कि भई चलो रखवा लेता हूँ ब्लाउज़, उसने रखवा दिया ब्लाउज़, तो उसने रख लिया अपने कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करूँगा। तो वो ऐसे दे के आ गई, उसने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि भई, उसने अपनी भड़ास निकाल दी टेलर पे और उसने लेके रख लिया कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ इसका क्या। तो टेलर ने, बेचारे ने, अब दोबारा गई वो टेलर के पास, और जैसे ही ब्लाउज़ उसने खोल के देखा तो मतलब वो पहले तो बहुत ज़्यादा हँसी, और फिर मुझे भी लगा कि वो हँस रही है ये, तो कह रही, टेलर ने ना मतलब क्या किया, फ्रंट में तो हुक पहले से ही थे फ्रंट में हुक पहले से थे, तो उसने बैक में भी हुक डाल दिए मतलब फ्रंट और बैक में दोनों जगह हुक लगा दिए टेलर ने, कि फिर उसने देख के और भी उसको लगा कि ये क्या कर दिया, ठीक है? तो उसने जब देख के बोला, ये आपने और ही कुछ जुलूस निकाल दिया मेरा, ये आपने क्या किया? तो टेलर ने बोला, मैं माफ़ी बोल के गई थी कि भाई मुझे फ्रंट वाला नहीं पहना, मुझे बैक ओपन चाहिए, मतलब
उसने कहा कि आपने ही बोला था कि मुझे बैक ओपन चाहिए, हमने तो बैक से खोल दिया, इसको ओपन कर दिया, अब आप इसको फ्रंट से भी खोल सकते हो और पीछे से भी खोल सकते हो। तो गाइज ये मतलब इतनी मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, तो मैं इतना बता नहीं पा रही हूँ आपको कि वो जिस वे में मुझे बता रही थी ना कि भाई देखो ऐसे टेलर हैं वहाँ के, मतलब मैंने बोला कि मैं फ्रंट ओपन नहीं पहनती, मुझे बैक ओपन चाहिए। तो बंदे ने क्या किया, देखो ऑल्टर भी किया तो कितना अच्छे से कि भाई पीछे से भी बोली, अब वो ब्लाउज है उसको खोलो तो 4 हिस्से ब्लाउज के, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। तो ये नहीं, जैसे तैसे जुगाड़ करके पीछे से भी खोल दिया, आगे से तो था ही फ्रंट। तो ये सुन के मुझे बड़ी हंसी आई कि टेलर बेचारे ऐसे होते हैं जिनको नहीं काम आता ना, फिर भी वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना गाइज। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है तो आप अगर स्टिचिंग करते हो तो प्लीज़ ध्यान रखना, ऐसे टेलर नहीं बनना हमें, ठीक है। ये आपको बताऊंगी सलवार की कटिंग, ठीक है, आप ध्यान से देखना। टेबल को खाली कर लेती हूँ मैं और अच्छे से सीखना, मुझे बताना कमेंट करके सलवार की कटिंग आपने देखा, समझ आया नहीं आया, तो वो चीज़ है। तो एक बताऊंगी सिंपल सलवार, तो आप उसको वैसे कट कर सकते हैं। ये देखो टेबल पे ही छोड़ दिया था मैंने, ये वो है पक्षियों के लिए जो मैं दाना लेके आती हूँ ना, वो दाना है, इसको रख देती हूँ साइड में। और अब चलते हैं कटिंग टेबल की ओर। गाइस अभी हम करेंगे सलवार की कटिंग, जो आप बोल सकते हो सेमी पटियाला बोल सकते हो या फिर एक्स्ट्रा कली वाली सलवार बोल सकते हो। ये नॉर्मल सलवार से हल्की सी हैवी होती है, तो इसके लिए ये मैंने लिया है 2.5 मीटर कपड़ा। इसको मैंने पहले अच्छे से प्रेस कर लिया है, प्रेस जरूर करें। और ये देखिए ये मेजरमेंट है हमारी जो सलवार है, टोटल लेंथ है सलवार की 37 इंचेस। ये इतनी बिल्कुल रेडी हमें चाहिए, ठीक है। पोंचा है 7 इंचेस, 1.5 इंच की इसकी लंबाई होगी, पोंचे की विड्थ होगी, और बेल्ट होगी 25 इंच, क्रॉच एरिया है 15 इंच, ठीक है। और हमारा हिप साइज जो है इसमें जो लेडी है वो है हिप साइज 42 उनका, तो हिप साइज 42 है। तो बेल्ट में हमेशा ऐसे करते हैं कि जितना भी हमारा हिप साइज होता है, जैसे 42 है तो हम उसमें 8 इंच प्लस कर देंगे, ठीक है। 8 इंच प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 का कर देंगे हाफ, तो हमारी जो बेल्ट होगी वो होगी 25 इंचेस, और क्रोच एरिया है वो है 15 इंचेस। हम 14, 15 या मैक्सिमम जैसे होता है ना, अगर बहुत हैवी साइज है तो 16 रख सकते हैं सलवार का, वरना 14 नॉर्मल साइज के लिए, 15 थोड़ा सा जो थोड़ी सी और हेल्दी हो। ये थोड़े स्टैंडर्ड ही चलते हैं। क्रोच एरिया में बहुत ज़्यादा ऐसा फॉर्मूला मैं नहीं लगाती हूँ और बिल्कुल परफेक्ट आता है। आप पतली हैं कोई तो उनका 14 रखिए, थोड़ी सी जिनकी 40 के अराउंड है, 40, 42, 44 तक, वो हम 15 इंचेस रख सकते हैं। और जैसे थोड़ा और हैवी साइज है किसी का तो आप उसमें 16 इंच रखिए, और 16 एंड हाफ से आगे नहीं रखना है क्रोच एरिया। तो ये हमारे कपड़े को हमने कर लिया है प्रेस, और ये लिया है हमने 2.5 मीटर फैब्रिक इसका, ठीक है। ये देखिए ये है डबल फोल्ड कपड़ा, इसको टेबल पे रखेंगे ऐसे। मैंने बंद साइड रखी है अपनी तरफ और ओपन साइड है अपोजिट मेरे। ये रख लेंगे हम, कपड़े को ऐसे सेट कर लेंगे। कपड़े को यहाँ से चेक जरूर करें। ये मैंने तो प्रेस करते टाइम इसको सेट कर लिया था गाइस, आप इसको यहाँ से जरूर ध्यान दें जब कटिंग करें, यहाँ से इक्वल होना चाहिए फैब्रिक। अब इसको ऊपर से कर लेंगे हम इक्वल। कटिंग शुरू करने से पहले यहाँ से इक्वल हमें जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको एक और बता देती हूँ, जो ये होता है कन्नी वाली साइड, सूट की जो कन्नी वाली साइड होती है, ये मैंने अपने अपोजिट साइड रखी है। मेरी तरफ बंद है क्योंकि मेरे को यहाँ से बीच से कट लगाना है, ये बीच से मैं कट लगाऊंगी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो गाइज ये मेरे अपोजिट साइड है, ओपन साइड, मेरी तरफ है बंद साइड। दूसरी बात ये है, अगर ये कन्नी में खिंचाव है आपके, ये जो कन्नी है, अगर इसमें आपका खिंचाव आ रहा है तो आप इसको निकाल देंगे, ठीक है। सलवार में ये हमें नहीं रखना, ना पार्ट्स में और ना कलियों में। इसको हमें थोड़ा थोड़ा जितनी भी चौड़ी करनी है तो उसको हमने निकालना होता है, लेकिन मेरी सलवार में ऐसा नहीं है, ये एकदम सही है। यहाँ से कोई कपड़े में खिंचावट नहीं है तो मैं इसको नहीं काटूंगी, अदरवाइज आपको काटना ही है। अब इसकी जो सलवार लेंथ है वो है 37, ठीक है। तो हम इसमें बेल्ट, मैं आपको बता देती हूँ, बेल्ट की जो लेंथ निकलेगी वो मैं ले रही हूँ 6 इंचेस। 6 इंचेस की हम बेल्ट को रेडी करेंगे, ठीक है। मैं बेल्ट साइज रखती हूँ 6 इंचेस, तो 6 इंचेस की बेल्ट रखेंगे। जितनी हमें बेल्ट रखनी है, जितनी बेल्ट रखनी है हम वहीं से इंची टेप को पकड़ेंगे, यहाँ पे रख देंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। उसके बाद हमें जितनी भी सलवार की लेंथ चाहिए, सलवार की लेंथ चाहिए हमें 37 इंचेस, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई होगी उसमें 1 इंच हमें जोड़ देना है, और यहाँ से लगा देंगे हम 1.5 इंच पे निशान। ये लग गया 1.5 इंच पे निशान। कोई भी साइज की सलवार बन रही हो, कितने भी साइज के पहुंचे, हमें 1.5 इंच ही यहाँ से रखना है, ठीक है। फिर यहाँ से वही रखेंगे सेम,
6 इंच पे मैंने दूसरी साइड इंच टेप रखा, बेल्ट का माइनस कर देते हैं हम, 6 इंच मैंने इसलिए माइनस किया है। 6 इंच से शुरुआत करी है और यहाँ पे रख देंगे 20 इंच, क्योंकि यहाँ हमारी लगेगी एक्स्ट्रा कली। इस पोर्शन पे सलवार को हैवी करने के लिए मैं यहाँ पे कपड़ा ऐड करना है मुझे, ठीक है। तो 6 इंच ये मैंने रख लिया 20 इंच। आप चाहो तो अगर आपके पास कपड़ा और ज़्यादा है तो फिर 21-22 भी ले सकते हो, लेकिन 20 इंच में ही मेरा चल जाएगा, एक्स्ट्रा कली की शेप आ जाएगी। तो मैं 20-21 ऐसे ले लेती हूँ। ये मैं ले रही हूँ इधर 20 इंच। यहाँ पे रखेंगे सीधा इंच टेप। जो कट हमने 1.5 इंच का यहाँ लगाया था, शेप दी थी, उसको हमने ऐसे निशान लगाना है वहां तक। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस बन रहा है ना, जो मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया था, उस क्रॉस से इसको आगे ले आना है सीधे। सीधे इंच टेप रखा है मैंने ऐसे करके, ठीक है। अब अगली चीज आप देख लो, यहां से फिर हमने 1.5 इंच रखना है इस एरिया से। जहां पे भी हमारा 1.5 इंच आए, हमने वहीं पे इंच टेप रख देना है। ये आ गया हमारा 1.5 इंच यहाँ पे। तो लगभग 1.5 इंच के आसपास हमारा ये यहाँ पे कोना सा निकलता है, 1.25 इंच के आसपास। और यहां से भी सेम ऐसे ही कोना निकलेगा। तो दोनों साइड से ये कोने निकलते हैं, इतना ध्यान रखना। तो फिर से हम यहाँ लेंगे 6 इंच पे इंच टेप रख देंगे। चाहे तो आप इधर से भी इंच टेप को लेकर लेंथ को जितनी हमें चाहिए उसमें +1 इंच कर सकते हो, या फिर इधर से भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये लेकिन आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि वो लेंथ हमें कहाँ से लेनी है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, इंच टेप को रखेंगे हम जो 1.5 इंच का निशान डाला है वहां पे, 6 पे रखा और आगे आ गए, ठीक है। आगे आ गए हैं तो 37 इंच हमारी तैयार होगी, तो हमने 38 इंच लेना है। यहां से भी सेम करेंगे हम। जो ये चीज आई है ऊपर हम करेंगे, ये जो कोना बन रहा है इधर से ही हम 6 पे रखेंगे। और जितना हमने क्रोच उधर से लिया था, यहाँ पे मैंने 20 इंच लिया है, तो यहाँ पे भी हमने 20 इंच ही रखना है। इस चीज को आप ध्यान रखना। 6 पे रखेंगे, 6 इंच बेल्ट माइनस होती है इसलिए, क्योंकि 6 इंच यहाँ पे ऊपर बेल्ट लगेगी, उस चीज के लिए मैंने माइनस किया, 6 पे रखा है। और 20 इंच पे यहाँ पे निशान डाल दिया। यहाँ से फिर हम इसको स्ट्रेट ऐसे लाइन लगा देंगे। चाहे तो आप स्केल से लगा सकते हैं या इंच टेप से, ठीक है जी। ये हो गया। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कैंची चलाओगे, जब भी आप कैंची से कट करोगे सलवार का, ठीक है, उससे पहले हमें दोबारा से चेक कर लेना है अपनी मेजर टेप लेके कि हमने ठीक से निशान डाले हैं या नहीं। ऐसे निशान रख लेंगे 6 इंच, 38 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा जो लेंथ में गए हैं, ठीक है। ये हमने ऐसे कर लिया है। इसकी लेंथ को ये दोनों लेंथ सेम होनी चाहिए। क्रॉच एरिया है वो 20 इंच होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से फिर निशान डालेंगे। जो निशान डाला है वहां से फिर से मैंने चेक कर लिया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। कई बार होता है कि क्रॉच एरिया यहाँ से ऊपर नीचे कभी वो छोटा हो जाता है ना, अगर बिगनर्स होते हैं तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चीज का यहाँ से जरूर आप ध्यान रखें। ये जो कोना बनाया ना, यहाँ से जरूर ध्यान रखें कि मैंने कैसे मेजरमेंट ली है। कई बार हमने यहाँ से लेना होता है लेंथ, लंबाई यहाँ से यहाँ तक आगे तक होनी चाहिए, लेकिन गलती से यहाँ से इंच टेप रख के नाप ले लेते हैं। तो सेम इसी तरह से मैं बता देती हूँ, मैंने उधर बताया, अगर आपको नहीं दिख रहा तो हमने यहाँ से यहाँ तक लेना है क्रॉच एरिया। कई बार गलती से मिस्टेक से यहाँ पे रख के निशान लग जाता है, तो फिर यहाँ पे आपको एक पार्ट छोटा और कई बार बड़ा मिलता है। तो ये इसलिए इसमें कटिंग को बहुत ध्यान से करना है। मैंने दूसरी बार इसको अच्छे से मेजर टेप से रख के मैंने चेक कर लिया है, ये बिल्कुल हमारी परफेक्ट है। अब इसको कर देंगे हम कटिंग। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, चारों पैनल्स को। ये कलियां मैंने इधर रख दी हैं ऊपर नीचे एक साथ। अब इसको हटा देंगे हम, दोबारा इसको लेंगे नापने के लिए। ये कर दिया है साइड में, कलियां हमारी कट गई हैं। अब आएंगे बीच के पार्ट्स। सलवार में जो बीच में पार्ट्स डलते हैं, अब मैं उसकी कटिंग कर रही हूं। कई लोग इसको घुटने भी बोलते हैं। तो ये हैं पार्ट्स। इस बार मैंने लिया है अपनी तरफ ओपन साइड। इधर से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर लेंगे ऊपर से, क्योंकि कपड़ा हमने सरकाया है, ऊपर लेके आए हैं, तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसको ट्रिम करके हम निकाल लेंगे। ट्रिम के बाद फिर से निशान डालेंगे हम। फिर से सेम वही मेथड है हमारा पार्ट्स के लिए भी। 6 इंच को पकड़ेंगे, यहाँ से बेल्ट आएगी 6 इंच की, और यहाँ रख देंगे स्टार्टिंग में ही। 6 इंच से हमारा 37 इंच तैयार है, तो 38 इंच हमने लेना है। यहाँ से भी ऐसे 6 इंच पे रखेंगे इंच टेप, लंबाई कर दी है हमने, फिर 38 पे आ गए। ये हम थोड़ा आगे आए हैं, मैं आपको बता देती हूँ कितनी लेनी है इसकी विड्थ। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा 14 इंच हमारा होगा पोंचा तैयार, ठीक है। 7 इंच का हमारा पोंचा आएगा, पोंचा जो बोलते हो आप, ठीक है।
तो 7 इंच बोलो या 14 इंच बोलो तो एक ही चीज़ है। फोल्ड करेंगे तो वो 7 इंच का हो जाएगा, खोलेंगे तो 14 इंच का। तो उसका मैंने इधर मेजरमेंट का निशान लगाना है। यहां से उतना ही लेना है जितना हमें पोंचा रेडी करना है। ये निशान डालेंगे 14 इंचेस पे। ये याद रखना है पोंचा जितने भी साइज का होगा हमारा, चाहे हम 13 इंच का बनाएंगे तो साढ़े साढ़े 6 इंच का 13 इंच का पोंचा होगा तो हमने ये चीज भी उतनी ही रखनी है। ठीक है। अगर हमारा पोंचा 12 इंच का मतलब 6 इंच का होगा तो ये हमारे पैनल जो है ना बीच के पार्ट्स हैं वो 12 इंच आ जाएंगे। अगर 6.5 इंच का पोंचा रखेंगे तो हमारा ये 13 इंच का हो जाएगा। सीधी सी मेजरमेंट है, जितने का पोंचा रखना है, जितने का भी बनाना है हमें रेडी, ये बीच वाले पार्ट्स हम उतने ही इंच के काट लेंगे। ठीक है। 7 इंच की मेरी पोंचे की नाप है, मेजरमेंट है, तो मैंने 14 इंच रख लिया है इधर से भी और ऊपर से भी। ये यहाँ पे लगा दी है चौक से मार्किंग, और इसको फिर मेजर कर लेंगे। 6 इंच रखा है ऊपर से और ये 38 तक। ये हो गई हमारी बीच के पार्ट्स की मेजरमेंट। अब इसको कर देंगे हम कटिंग। निशान डाल देंगे साथ में ही। उल्टे कपड़े पे निशान डले हैं, कपड़े की पहचान करने के लिए मैंने मार्किंग कर दी है निशान डाल के। फिर आ जाएंगे, हमने बनानी है सलवार थोड़ी हैवी करनी है। ठीक है। सलवार को हैवी करने के लिए ये हम पार्ट के बाद हमारा जो इधर कपड़ा बचा है, ये देखिए आपको टेढ़ा लग रहा होगा, उधर से मैं सीधा कर लेती हूँ इधर से। ठीक है। ये निकल गया है हमारा साइड से कपड़ा। अब इसको दोबारा से मेजर करेंगे। वो लिया था हमने आसन से उसका 20 इंच, तो यहाँ पे हमने लेना है ये 21 इंच। ये देखिए 6 इंच सलवार में हमने काटा था 20 इंच, यहाँ पे लेंगे हम 1 इंच एक्स्ट्रा। ये देखिए हमने 21 इंच यहाँ पे निशान डाल दिया है। ये मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये लिया है 21 इंच हमने और सलवार में काटा है 20 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, वो इसलिए ले रही हूं मैं। अभी मैं उसको रख के बताऊंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हमने 4 पार्ट्स इसके काटने हैं। यहाँ से इसको अलग कर लेंगे, ज्वाइंट है इधर से, और यहाँ से भी इसको बीच से कट कर लेंगे। ये हमारी 4 कलियां हो जाएंगी छोटे वाली। ये हमारा कट हो गया। कपड़े को इक्वल रखेंगे। अब उठा लेंगे जो सबसे पहले सलवार हमने काटी थी कलियां, वो मैंने उठा ली हैं, ऐसे रखेंगे। ये रख दी है मैंने ऐसे। ठीक है। चाहे तो इसको ऊपर रख सकते हैं आप, इनको छोटी वाली कलियों को, चाहे इसको, एक ही बात है। ये देखो 1 इंच हमने ये बड़ा लिया था इससे। ठीक है। ये वाला बड़ा है 1 इंच। अब जब हम इसको ऊपर नीचे करके रखेंगे कपड़े को तो यहाँ से इक्वल आ जाता है अपने आप, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा हमारा अंदर चला गया। अगर आप सेम रखोगे तो यहाँ से फिर वो कपड़ा छोटा पड़ जाता है, जब हम शेप देंगे तो वो अंदर छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये इक्वल इसलिए आया है कि हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। फिर आ जाएगा हमारा क्रॉच एरिया, आसन कितना लेना है। तो हमने बेल्ट छोड़ देनी है ऊपर से 6 इंच। 6 इंच को पकड़ के ही पूरी सलवार मैंने काटी है, उसको छोड़ के नीचे जो मेजरमेंट चाहिए ये है 6 इंच। और आसन हमने 15 इंच रखा है, यहाँ पे भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये मैंने ले लिया है 16 इंच। 6 इंच पे रखा है, यहाँ से नीचे रखा है, फिर 16 इंच पे निशान लगाया है। निशान जो डाला है यहाँ से हम दे देंगे ऐसे करके थोड़ी शेप। ठीक है। शेप हमने सीधी नहीं लगानी, कई लोग ऐसे शेप डाल देते हैं इसको ऐसे करके सीधी, तो ये शेप ठीक नहीं होती। इसको यहाँ से हम अंदर की तरफ गोलाई देंगे। अगर ऐसे ही सीधी शेप डाल देते हैं ना, ये वाला कोना जो बना देते हैं यूं करके, सीधी मेजर टेप करके अगर यूं बन जाएगा, जब हमारी सलवार हम ऐसे करके सिलेंगे लास्ट में, तो बीच से हमारी सलवार उठेगी, बीच से खींचेगा आसन से। नीचे से पहुंचा हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ये अंदर से शेप डालनी है। अभी मैं काट के दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा अंदर गई मैं और सिर्फ इसके इक्वल कर दिया। ये देखिए ये आ गई इसकी परफेक्ट शेप। यहाँ पे इन कलियों में भी हमने जो उल्टी साइड है उस पे मार्किंग कर लेनी है पहचान के लिए कि ये हमारा उल्टा साइड है। इसको कर देंगे फोल्ड, क्योंकि इसी के साथ ये अटैच होने हैं। हर पार्ट्स को हम लोग सफाई के साथ ऐसे एक दूसरे के अंदर ऐसे लपेट के रखना है। ये हो गई। ठीक है। कलियां हो गई, ये पार्ट्स हो गए। अब बचा है हमारा बेल्ट और पोंचा। तो मैं फिर से बता देती हूँ, जितना हमारा हिप होगा बेल्ट के लिए, बेल्ट कितनी लेनी है वो मैं बता रही हूँ। हिप हमारा है 42 इंचेस, इसमें प्लस कर देंगे 8, टोटल हो गया 50। ठीक है। 50 हो गया तो उसका हाफ ले लेंगे 25। तो बेल्ट हमें रेडी करनी है 25 इंच की। आप 24 की भी ले सकते हैं, अगर किसी को बेल्ट छोटी चाहिए तो आप 24 इंच की ले लें, 8 इंच एक्स्ट्रा
मतलब 6 इंच एक्स्ट्रा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी अगर हम 8 इंच लेंगे तो हल्की सी खुली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 24 या 25 दोनों ले सकते हैं। देखो हमें बेल्ट रेडी करनी है 6 इंच की। 6 इंच की अगर हमें बेल्ट चाहिए तो हम उसमें 2.5 इंच प्लस कर लेंगे। अगर हमें 6 इंच की बेल्ट रेडी चाहिए तो हमने 2.5 इंच प्लस कर लेना है बेल्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर। मैं इधर ले रही हूँ बेल्ट का 8.5। ये तैयार होने के बाद 6 इंच रेडी हो जाएगी। ऐसे लिया इधर से, ये बचा हुआ जो कपड़ा है सलवार का 8.5 पे निशान लगा के फिर इसको ऐसे कर देंगे सीधा। ऐसे मार्क करके रखना आप, जब भी ये उल्टी साइड का निशान डाल के रखना हमेशा, कि उससे पहचान हो जाएगी। पार्ट्स जोड़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना क्या होता है ना, कई बार उल्टे सीधे पार्ट्स जुड़ जाते हैं, तो साथ के साथ निशान डाल के रखें। अब ये बेल्ट का हमने देखना है अर्ज कितना है। ये 20 इंच की हमारी बेल्ट है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे जोड़ डालना है। 20 इंच की है तो हमें चाहिए 25 इंच रेडी। 25 इंच रेडी चाहिए तो हम इसको निशान डाल लेंगे। कम से कम हमने 6 इंच का डालना है इधर, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। ये 8.5 इधर, 8.5 इधर बेल्ट के जोड़ के लिए, और ये लिया है हमने 12 इंच। 12 का 6 हो जाएगा। ये भी डबल करेंगे तो, डबल फोल्ड करेंगे ना तो ये 6 इंच निकल आएगी हमारी। अब मैं आपको बताती हूँ ये कितनी हो गई है बेल्ट हमारी। ये देखिए, ये उल्टी साइड है, ये हमारी बेल्ट हो गई, ठीक है। अब इसको मेजर करके देख लेते हैं। हमारी 26 इंच आएगी ये देखिए 26 इंच हमारी आ गई है। फिर अब हमें चाहिए 25 इंच। तो ये जो सिलाइयाँ हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे ना, यहाँ से ज्वाइन करेंगे, फिर ये नेफा मुड़ेगा, यहाँ से इसको जोड़ेंगे, तब हमारी जो ये है बेल्ट है वो 25 इंच रेडी होगी। जो पोंचा है वो 7 इंच का है, 7 इंच का पोंचा रेडी होगा। तो उसके लिए हम 11-12 इंच का हम कपड़ा पोंचे के लिए इतनी लेंथ से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हो गया लगभग हमारा 11 इंच का। जितने इंच का पोंचा रखना है उससे 2-3-4 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है पोंचे वाला कपड़ा। और जितने इंच का पोंचा तैयार होगा चौड़ाई उसकी, उससे हमने 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए पोंचे को फोल्ड करने के लिए। तो ये कट गया है हमारा पोंचा। इस कपड़े को कर देंगे साइड में। तो गाइज ये हमारी सलवार कट गई है पूरी। अब इसको स्टिच करेंगे कल की वीडियो में, ठीक है। अभी मैं आपको ये इसके साथ हो गया और यहाँ से ये इसके साथ हो गया। यहाँ पे मैं मार्किंग कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। इसकी बेल्ट, और ये हमारा है पोंचे का कपड़ा, ये आ जाएगा ऐसे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है सलवार। तो गाइज ये थी हमारी पैंट की कटिंग, आपने देख ली होगी। पैंट की कटिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, अगर कुछ समझ ना आए तो वो भी बताना, मैं दोबारा कटिंग करके आपको दोबारा बता दूंगी अगली वीडियो में। और सलवार काटने के और भी मेथड्स हैं गाइज, वो भी बहुत मैं आपको अच्छे से बताऊंगी आगे आने वाली वीडियो में। क्योंकि होता है ना, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एक कपड़े को काटने के लिए कई सारे मेथड होते हैं। तो ये मैंने जो मैं रेगुलर में काटती हूँ ना, नॉर्मल, ठीक है, ये वो वाला मेथड था। कई बार कपड़ा कम होता है, उसके लिए कौन सी कटिंग करनी है, किस मेथड से करनी है, अगर इससे और हैवी बनानी है वो किस मेथड से बनेगी, तो वो आगे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये आपने देखी कटिंग सिंपल वाली सलवार की, जो सेमी पटियाला जिसको आप बोल सकते हो, या एक्स्ट्रा कली डाल के जो बनती है, ये वो वाली सलवार है, नॉर्मल से थोड़ी हैवी बनती है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो तो लाइक भी कर देना। तो कल तक के लिए फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।